नीचे वाले होठ पे रख करके बोलेंगे फा फा। अरे अंदर का ना आई ना दबा या पर नहीं ले तो था बोलेंगे फा फा फा। एकदम आई खुशकी में ना तरी में ही रही मतलब जो भिंगल लला होठ वही पर रही बोलेंगे फा। ठीक है। अभी देखो छोटा काफ काफ अब थोड़ा सा बड़ा काफ बड़ा काफ पीछे नहीं है बताओ बता नहीं रहे तुम लोग। अब इसको थोड़ा सा बोलेंगे काफ थोड़ा सा एकदम जबान के थोड़ा सा जोड़ बा वही के तनी ऊपर उठा दे सब आता बोलो काफ। अभी देखो लाम मीम दोनों होठ मिल जाएगा मीम बोलने में मीम नून वाव वाव मैं बता दिया जैसे मशकर आता हूँ कि दोनों तरफ का सीरा मिल जाएगा बीच का हिस्सा खुला रहेगा और हल्का गोल हो जाएगा वाव। हाँ ये हुरूफ हल्की है पहला हलक से नीचे की तरफ से मैं शुमार होला हैजा से एकदम सीना तरफ से निकली हाँ हाँ। अब देखो लाम अलिफ हमजा यहाँ जो है जहाँ से शीन बोले थे बड़ी शीन और जीम वहीं से होगा बोलो या तो पढ़ते हो ना अलिफ में जबर आई 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 ये खड़ी से ई कह दोगे तो गलत हो जाएगा ई बोलेंगे क्या बोलेंगे बात समझ में ये पढ़ते हो नहीं असमान कुरान में तो उसको बोलेंगे या क्या बोलेंगे अबे वो या वाली या और बाबा दूसरे जगह बोलो ये दूसरा या समझ में आ गई बात। इसलिए बता रहा हूँ देखो इसको नहीं ध्यान में रखोगे तो बड़ी मार मारेंगे और जो भी कुरान से पढ़ रहे हैं तो अब बता रहे हैं हम धीरे धीरे महीना दिन हो गया ना ऊपर हो गया ना 2 महीना। अरे तो अभी तो फातिमा चाटी है क्यों रे अन्नान के नाम खराब कर दे। हाँ अभी देखो चिप्स नहीं खाई यार सो रही है तो छोड़ दो अब उसको जगाओगे भी तो पढ़ नहीं पाएगी उसको समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही मान लो कि वो पत्थर दिमाग की है और सो रही है तो और पत्थर हो गया तो उससे बढ़िया कि सोने दो। हमारे मोहल्ले की डॉन की बच्ची है वो नरगिस की हाँ नरगिस की बच्ची है हाँ नरगिस की नूरजहां की बच्ची है। समझ गए तुम लोग अच्छा एक चीज समझ लो रे रुको मैं चेक कर रहा है पहले जो काम है ये जरूरी है कोई जरूरी नहीं कहीं ऐसे अम्मा वो ये सब कुरान में है ना ऐसे है ना ये सब कुरान में तो ये कौन सा हरफ है कौन सा हरफ है तो इसका हिज्जे तुम लोग गलत कर रहे हो। अबे ये जज़म वाला हरफ जब तशदीद वाला उसके बाद वाला हरफ तशदीद वाला हो जाएगा जैसे ये जज़म वाला हरफ है काफ बड़ा वाला छोटा काफ पे भी तशदीद है तो दोनों पे मान लो कि मिलावट वाला है तो एक पे जज़म है एक पे तशदीद है तो मेरी बात समझो जो तशदीद वाला मिलावट है उस हर्फ को ही छोड़ दिया जाएगा उस हर्फ को ही छोड़ दिया जाएगा इसको छोड़ के सीधे सबसे ज्यादा लोलवा बड़ा था ना सब पीछे बड़ा था सब मस्ती तो के मारा भेजे बड़ा टोला के नाम बदल रहा था तोरे पास अजमा के लइका तो मारा तो मुंह से देवे जाब दे बाप की तरह अंगूठा छाप रहा हो। हाँ पश्चिम में मुंह के नमाज पढ़ पूर्व में खड़ा होकर हुआ अब का बाबा हाँ समझ रहे हो साहब जी आप कभी भी कहीं भी मैं जो तुमको बता रहा हूँ कि उसको बढ़िया से सुनो तो उसको सुनो तो इसलिए तुम्हारे काम आएगा। जैसे कहीं भी किसी भी अरबी की किताब में कुरान मुक़द्दस में या दीगर अरबी की कोई भी किताब अगर तुम पढ़ रहे हो इस तरह के जब लिखावट आ जाएगा जैसे कोई भी जुमला लिखा है और इस तरह के उसमें हरूफ हैं
कि एक पे मान लो पहले वाले हर्फ मान लो हरकत वाला है साकिन है और उसके बाद वाला साकिन है, उसके बाद वाला भी मान लो तशदीद है, तो अब जो है कि साकिन वाले हर्फ पर जिस पे जज़म है, साकिन वाला हर्फ जिस पे जज़म होता है उसको साकिन बोला जाता है। वो तुम लोग चलो नहीं नंबर सब में गड़बड़ा जाएगा। जज़म वाले हर्फ को छोड़ देंगे, जज़म वाले हर्फ को और तशदीद वाले हर्फ से मिलाएंगे। तो अब इसको कैसे मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे? हाँ, ये तो तुमको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि दोनों काफ है, लेकिन तुमको समझने के लिए लिख रहा हूँ, बताना कैसे मिलाया जाएगा। ये क्या लिखा है? कुद नहीं कहेंगे ये सब, ये तशदीद वाला हर्फ बोलेंगे काफ दाल पे कुद। फिर जो है वो हिलेगा दाल तो दो हो जाएगा, कुद क्या बोलेंगे? ये सब ये दो पेश क्या हो जाएगा? अब ये इस पे जज़म है ना, समझाने के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे तशदीद आ गया, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? एक कोई पढ़े, ऐसे गाँव में किसी को समझ में आएगा। अब अच्छा चलो सब बताओ कि किससे मिलाएंगे? दाल से मिलाएंगे कि रे से मिलाएंगे कि ते से मिलाएंगे? किससे मिलाएंगे? वजह क्या है? क्योंकि साकिन के बाद तशदीद है। क्या है? इसलिए अब इसकी अहमियत इसके मुकाबले कम है। क्या है? अपनी जबान में समझा रहा हूँ। वैसे भी मान लो कि जहाँ तशदीद आ जाए तो हजम जज़म जो है हजम हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो ये कहीं भी तुम लोग जब भी तुम लोग पढ़ते हो या कुरान वाले खास तौर से समझें, ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, लगते हैं कांदा जो कांदा उस बात अरे डाल जो दर करने लगते हैं सब, तो ये गलत है। और नहीं समझ में आता है तो अकेले बैठ के जब बोलता हूँ सुनाने के लिए इतना पिटाई लोग कम से कम 10 मिनट पिटाई में जब सही होता है। आप एक बीतता है यही लोग पाप और मास नहीं क्यों 10 घंटा से ऊपर सही होता है पढ़ोगे आप जलवा लिखता है। समझ गए सब तुम लोग? ये हमेशा तुमको ज़हन में रखना है कि हमको जब भी मिलावट, हम जब भी हिज्जे करेंगे, अगर कोई हर्फ पे जज़म है उसके बाद वाले हर्फ पे तशदीद है तो जज़म वाले हर्फ पे छोड़ देंगे। क्या करेंगे?